ना तो उन लोगों ने मुझे रखना चाहा और ना मैं रहना चाही। ऐसा नहीं कि उन लोगों ने रखना चाहा, मैं नहीं रहना चाहा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, संजू की संघर्ष भरी दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो जो लोग न्यू आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मेरे वीडियो को। मैं एक सिंगल मदर हूँ, 2 बच्चे हमारे हैं। जो नए लोग हैं जिनके लिए मैं बता रही हूँ। और यहाँ पे आज मैं बताऊंगी, कमेंट्स आ रहे थे कि एक लोग बोल रहे थे कि दीदी आप अपने मायके में रह सकती हैं, कानूनी अधिकार है आपका। और एक बहन का कमेंट्स आया था कि आप ससुराल में रह सकती हैं, क्यों नहीं रहती हैं, मतलब वहाँ ज़मीन वमीन आपके ससुराल में है, क्या वो बच्चों को देंगे या नहीं देंगे। इस सब मामले में कमेंट्स आ रहा था। और अच्छी बात है, आप सभी लोग के मन में जो भी डाउट रहे वो पूछा कीजिए। तो प्लीज़ फुल वॉच करना। आज मैं सभी डाउट्स क्लियर कर रही हूँ कि मैं ससुराल में क्यों नहीं रहती, या वो लोग रखते नहीं हैं, या वहाँ ज़मीन जायदाद है या नहीं है, वो लोग देंगे कि नहीं देंगे, मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, सब चीज़ें। लेकिन प्लीज़ आप लोग फुल वॉच करना। तो यहाँ मॉर्निंग का टाइम है, मैं तैयार हो रही थी स्कूल जाने के लिए। तो मैंने इस तरह से आज कुर्ती पहनी थी, इस पर मेरा ब्लैक दुपट्टा था, बट मेरा मन नहीं किया। मैंने सोचा कि मैं ये दुपट्टा इस पर करके जाऊँ। प्लीज़ बताना कैसा लगता है। तो बस मेरा यही होता है, सुबह का टाइम नहा के कपड़े पहन के सिंपल सी चोटी जूड़े बना के बस ऐसे ही, कुछ खास नहीं तैयार होते ना। मैं कभी मतलब मेकअप वगैरह ऐसा कुछ नहीं कि मुझे टाइम लगता है। बस नहा धो के रेडी होके ऐसे ही मतलब चल देते हैं। तो मैं दुपट्टा आज सोच रही थी किस तरह से करूं। तो आगे सिंपल में तो डेली ओढ़ के जाते हैं, काटन वगैरह का जो रहता है, बट हम इसको ऐसे सोच रहे थे ऐसे इस तरह से करेंगे। और कुणाल विराट के ड्रेस भी कल हमने धुले, बारिश हुआ तो सूखा नहीं था, इसलिए आज वो लोग भी रंगीन कपड़े ही पहने हैं। तो कैसा लग रहा है मेरा ड्रेस बताना कमेंट्स में ज़रूर। उसके बाद में शाम के टाइम यहाँ पे मैं आ गई। सिलाई डेली का हमारा ये काम होता है। तो यहाँ पे एक ही लोग के काफ़ी पैंट की कटिंग थी, तो मैं नीचे ऊपर करके 3-4 से सोचा कटिंग कर लेते हैं। कई सारे क्योंकि कटिंग होता है तो फिर कपड़े सिलने में उतना टाइम नहीं लगता, लेकिन जब तक कटिंग नहीं होता है ना तो मतलब एक आलसपना आती है, कटिंग करें ये करें उसको फैलाएं बिछाएं। बट जब मेरा मन करता है तो मैं ऐसे एक साथ में ही कट कर लेती हूँ, बाकी सिलाई किया करती हूँ। तो ससुराल की जो बातें हैं कि मैं वहाँ पे क्यों नहीं रहती या वहाँ ज़मीन जायदाद क्या है, तो हैं थोड़ा बहुत, ऐसे बात नहीं है कि नहीं है, हैं। लेकिन मेरा कहना है ऐसा नहीं है कि मैं अपना ससुराल छोड़ दी हूँ, या कोई भी लड़की, हज़ारों सपने होते हैं सबके, कोई नहीं छोड़ना चाहती ना। कोई लड़की आज इतना मेहनत करना चाहेगी कोई भी कि हम आज अकेले अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाएं, इतनी मेहनत करें दिन रात कि हाँ अपने लिए तक टाइम ना निकाल पाएँ। तो बस यही होता है सबकी ज़िंदगी में और मेरे में बहुत अंतर है। पता नहीं भगवान ने मुझे इसलिए चुना, क्यों इतनी जिम्मेदारियाँ दिया है, लेकिन फिर भी मैं सब्र करके अपनी ज़िम्मेदारी निभा रही हूँ कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ठीक हो जाएगा। सब कुछ तो नहीं ठीक होगा, लेकिन फिर भी ये है कि मैं मेहनत जो कर रही हूँ उसका फल मुझे ज़रूर मिले, और मिल भी रहा है। मेहनत कर रही हूँ, मैं भूखे नहीं मर रही हूँ, आराम से मेरे बच्चों का खर्चा चलता है, किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं होती, खाने पीने की सब कुछ ऊपर वाले की दुआ से पूरा हो जाता है। तो जो लोग नए हैं ना, जो मेरे ससुराल के बारे में जानना चाहते, तो मैंने काफ़ी ब्लॉग बनाया है, प्लीज़ आप सभी लोग वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में पड़ा है, आप लोग वॉच करना, अपने ससुराल के बारे में बताएं। बाकी और जो भी डाउट है कमेंट्स करना, तो मैं बताऊँगी। तो ससुराल में वहाँ पे ये बातें थी, मेरा नहीं मेरे हस्बैंड की ही कोई कदर नहीं थी। मतलब शुरू से ऐसा नहीं कि मेरे ससुराल वाले पहले मानते जानते प्यार करते थे, बच्चों से करते थे तो आज नहीं प्यार करते हैं। अगर जो इंसान करेगा तो कितना कोई चले जाए या ना जाए तो थोड़ा बहुत बहू से दुश्मनी हो जाएगी या बहू का भार नहीं उठा पाएंगे, लेकिन बच्चे हैं, बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं करेगा, बच्चों को कोई गैरपना नहीं, उनको तो अपना खून था, अपना मानते। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, शुरू से दिक्कतें थी। मेरे बच्चे तक मेरे माँ बाप के यहाँ ही पैदा हुए हैं, ससुराल में नहीं थे, यहीं पे इनका जन्म हुआ, यहीं पे पालन पोषण हुआ है। उसके बाद थोड़ा टाइम के लिए मैं केरल में रहती थी हस्बैंड के साथ, बाकी उन लोगों से शुरू से ही कोई कांटेक्ट, कोई वो ही नहीं था, कोई मतलब ही नहीं रहा उन लोगों से। तो ये बातें सही हैं कि अगर ससुराल में शुरू से, हमारे ससुराल में ऐसा था कि वो लोग कभी बहू समझे ही नहीं, मतलब वो तो एक हमारा किस्मत था, हमारे किस्मत में मेरे हस्बैंड लिखे थे, तो हमारी वहाँ पे शादी हो गई। नहीं तो मैंने पूरा नहीं बट बहुत जो भी कुछ मैन चीज़ें हैं
वो मैंने बता रखी है, आप लोग वहाँ पे देखना, समझ में आ जाएगा क्या क्या मेरे साथ होता है, क्योंकि सब चीज़ें यहाँ नहीं बता पाएंगे। और जो भी और डाउट्स है आप लोग कमेंट्स करना, मैं बताऊँगी सब। तो मैं पहला दिन अपने ससुराल में चाहती तो उसी टाइम पे मैं वहाँ से चली आती, लेकिन नहीं, हस्बैंड थे, एक तरफ उनका मुंह देखना, एक तरफ माँ बाप थे, उनकी इज्जत, और खुद मतलब मैं अपने हस्बैंड को बहुत चाहती थी, उन्हें कभी किसी कीमत पे नहीं खोना चाहती थी, लेकिन आज किस्मत में ही नहीं थे वो, जितना इनका साथ हमारा था। तो बस शुरू से ऐसा था। और मैंने मेन पॉइंट मेरे ससुराल में ना रहने का कारण ये, क्योंकि वो लोग भी हमें नहीं रखेंगे, ऐसा भी नहीं कि नहीं हम ही छोड़ दिए हैं, वो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। यहाँ मेरा हस्बैंड, जब से मेरे हस्बैंड ख़त्म हुए आज तक उन लोगों ने एक कॉल नहीं किया है। मेरे देवर की शादी भी हो गई है, बट उन लोगों ने कभी हमारे बच्चों तक को भी नहीं खोजा, ना कोई हम दरवाजे पे आया, किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन ये होता कि नहीं, पहले प्यार करते थे, हस्बैंड के जाने के बाद में बदले हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं, शुरू से हमारे साथ ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं कि पहले मानते जानते थे, अब शुरुआत से ही ऐसा। मैंने मतलब उस घर में मैंने ये चीज़ें देखी है कि उनके बेटे के लिए ही मैंने प्यार नहीं देखा, मेरे हस्बैंड की भी कोई कदर नहीं होती थी वहाँ पे, जहाँ तक मैंने जो चीज़ें महसूस किया, जो चीज़ें देखा है। बाकी तो हर माँ बाप बिना प्यार के कोई बच्चे नहीं बड़े होते हैं, बचपन में उनका कैसा था क्या था ये नहीं जानती। बट हाँ, शादी करने विदाई के बाद में जहाँ तक मैंने देखा उस घर में, तो अब चाहे वो लोग अनजान में या जान में जो भी किए हैं, बट नहीं लगता था कि उनको इतना भी इज्जत उनकी करते हैं या उनकी कोई कदर उस घर में होती है, कुछ नहीं होती थी। बाकी जो घर वर है, हर चीज़ें हैं, वो गांव घर वाले भी जानते हैं, मेरे हस्बैंड यही कमाई का सब कुछ बना है। पर अब मेरे क्या, मैं चलो उतना हक है, मेरे 2 बच्चे हैं, बोल सकते हैं। भाई उनके भी बेटे थे, उनके भी बेटे, उनका भी अधिकार था उन पे, मेरी ये मानसिकता बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये है कि आज हमारे 2 बच्चे हैं, तो जो वो करके गए उन पे भी था। लेकिन यहाँ तक ससुराल में हस्बैंड की कमाई का अधिकार या ससुर के प्रॉपर्टी पे अधिकार, ये सब तो बहुत दूर की बातें हैं, ये सब बहुत दूर की बातें। वहाँ पे मेरे माँ बाप के दिए हुए दहेज जो मेरा था, उस पर भी मेरा अधिकार नहीं रह गया। ये नहीं कि पति के मरने के बाद में, पति के रहते हुए भी मेरा अधिकार नहीं रहेगा। मेरे पति ऐसे थे, वो इतना डरते थे कि इज्जत करते थे, मुझे कुछ नहीं समझ में आता है। यहाँ तक मेरे सामान जो थे वो हमें यूज़ करने, जैसे अलमारी वगैरह हो गया, बर्तन भाड़ा, जो भी चीज़ें मुझे यूज करने को नहीं मिलता था, वो चीज़ें सास यूज़ करती, उनकी बेटियाँ थी, वो सब। पर मेरे माँ बाप के दिए हुए दहेज पर भी मेरा कोई अधिकार नहीं था। अब इसमें बात पड़ती है कानून की। आप लोग बोलेंगे कि क्यों छोड़ दी, कानूनी तरीके से लड़ो। पर जहाँ ये सोचो, जहाँ इंसान का दिल ना मिले, उन लोगों के बीच में क्या मतलब है ज़बरदस्ती का। कानून है, चलो वो थाना पुलिस के बल पे आपको दिला देगा, चलो यहाँ, बाकी डेली सुबह शाम कानून थोड़ी ना बैठे जागे वहाँ पे, किसी के दिल में प्यार थोड़ी ना जगाएगा। और आज हाँ, अगर मेरे पति जीवित होते, मेरे पति होते, तो वो उस जगह पे रह के, मैं पति के साथ रह के, मैं कानूनी अधिकार से लड़ती झगड़ती, मैं वो घर नहीं छोड़ती, वहाँ पे रहती कि चलो मेरे पति, एक तो इंसान मुझे प्यार कर रहा है, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे कोई नहीं कर रहा है प्यार, किसी से कोई मतलब नहीं है। तो फिर मैं सोचती हूँ क्या मतलब है। और जिस टाइम पे ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा ही बताएंगे वहाँ ना रहने का रीज़न। कोई कांटेक्ट, मेरी माँ मर गई, कोई मेरे दरवाजे पे नहीं आया। मेरे हस्बैंड ख़त्म हुए, जब उनकी डेड बॉडी आई थी, तो जो हस्बैंड की बॉडी आई थी, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया था, उनकी डेड बॉडी के साथ में कुछ सामान थे, उनके बैग थे, मोबाइल था, जो भी चीज़ें थी, मैंने मतलब यहाँ उसमें एक पेन ड्राइव लगा होता है जो मेमोरी कार्ड, उसके लिए मैंने बहुत रोया। वो निशानी दे दो, वो निशानी दे दो, मेरे बच्चों की मेरी यादें हैं उसमें उनके साथ। बट उन 3 ननदों ने नहीं, उनको मेरा दर्द नहीं दिखाई दिया, ना सास ससुर को, किसी को नहीं। तो मैंने उसी जगह पे ठान लिया कि ये लोग ना तो मुझसे बात कर रहे, ना मुझे हौसला हिम्मत दे रहे, ना हमारे बच्चों को, ना हमें। जब लोग ले जाके, हमारे मायके के गांव भर के लोग ले जाके उनके आगे करते थे कि देखो ये बच्चा है, तब ऐसे देख लेते थे। बाकी कोई नहीं कि अपनी तरफ से कोई, या वहाँ आने के बाद में कोई तो मैं बैठे बैठे वहाँ पे यही सब देखी कि नहीं, यहाँ ये लोग के अंदर जब बेटे थे तब कदर, बेटे के मरने के बाद भी मेरे बच्चों के लिए कोई प्यार मोहब्बत इनके दिल में नहीं है, हर चीज़ें नहीं है। तो इस जगह पे रहना मेरे लिए ठीक नहीं है। ना उन लोगों ने मुझे रखना चाहा और ना मैं रहना चाहिए, दोनों बातें हैं। ना तो उन लोगों ने मुझे रखना चाहा और ना मैं रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन लोगों ने रखना चाहा, मैं नहीं रहना चाहिए,
या मैं रहना चाहे उन लोगों ने रखना नहीं चाहा। दोनों तरफ से, ना वो रखना चाहे ना मैं वहाँ रहना चाहिए। तो बस मुझे कभी उन लोग की याद नहीं आती, मैं सही बोलती हूँ। मुझे लगता ही नहीं कि मेरा कोई ससुराल था, क्योंकि क्या मतलब, कभी जब सास ससुर ननद का कोई प्यार कुछ मिला नहीं। 2 महीना मात्र थी, वो भी 2 महीना में 200 कर्म किए उन लोगों ने हमारे। तो क्या मुझे कोई याद नहीं है, ना मुझे कोई पछतावा है। इसीलिए लोग है ना, काफ़ी लोग का देखते हैं वीडियो में, ससुराल का ये करती है, हमें ये बोलते हैं, हमें वो करते हैं। मैं चाहूँ ना तो बोल बोल के इतने व्यूज़ कमाऊँ कि उन लोग की हिस्ट्रियाँ तो रिकॉर्डिंग तक मैं लगा सकती हूँ। लेकिन मैं बहुत अलग टाइप की हूँ। मैं ना किसी की बुराई करके, किसी की कमियाँ दिखा के मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। अपनी पहचान, कि लोग मेरे काम से मुझे जाने, मेरा स्ट्रगल जो मैं आज अपना जो अपनी ज़िंदगी में जो स्ट्रगल कर रही हूँ, लोग इससे मुझे जाने कि मैंने कितनी मेहनत करके यहाँ तक मैं आई। मेरे पहचान से लोग मुझे पहचाने, मुझे किसी की नहीं कि मैं ससुर की बुराई करके तब मैं वायरल हूँ या मेरे वीडियो जाएं तब लोग मुझे मजबूर बेसहारा समझ के सपोर्ट करें। ऐसा सपोर्ट आप लोगों से भी नहीं मांगती मैं जो काम करती हूँ, अपना काम दिखाती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ, एक मोटिवेशनल, उधर है पी लो, वो चीज़ें यूट्यूब पे डाल के तब मैं आप लोगों से सपोर्ट मांगती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आंसू की ओर गिरा के सपोर्ट मांगती, बिल्कुल नहीं मांगती हूँ। मैं इतनी मजबूर लेडीज़ नहीं हूँ। तो चलिए, आप सभी को समझ में आ गया क्यों नहीं रहती। बाकी बच्चों को खाना पीना दें। बाय बाय। आ गए मेरे शरारती बेटे।